तो दोस्तों लगातार दूसरा दिन अभी हो चुका है जिसमें पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन अपील की है पेट्रोल और डीजल की जो कंजम्पशन है उसको कम करने की, सोने को ना खरीदने की, कुछ देर गोल्ड को कुछ सालों तक ना खरीदने की, एटलीस्ट एक साल अगले ना खरीदने की, कार पूलिंग करने की, मेट्रो से जाने की, ये सारी अपील्स की गई हैं। जिसका सीधा सीधा मतलब है कि बैक टू बैक 2 दिन आकर बोलना, इसका मतलब यही है कि जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस हो चुकी है, जो अभी तक बाहर आने नहीं दी जा रही है। लेकिन अब थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल से बाहर गवर्नमेंट की होती हुई नजर आ रही है। आईएनआर की डेप्रिसिएशन हम लगातार बात करते हुए आ रहे हैं कि कैसे आईएनआर लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है, और उसका जो कंट्रोल करने के लिए ये इलाज बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर निकल कर आ रही है वो ये है कि जो अपील की गई है वो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें खुद क्या कर रही है। लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पिछले 3-4 सालों से भर भर के सेलिंग कर रहे हैं, लाखों करोड़ों की सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। डेली 8-10 हज़ार करोड़ की सेलिंग हो जाती है, कभी 5 हज़ार, कभी 3 हज़ार करोड़ की। उसको रोकने के लिए क्या किया गया है? क्या थोड़े टैक्सेस कम किए गए हैं? इतने सारे टैक्सेस जो इक्विटी मार्केट है, डेट मार्केट है, उस पर लगाए हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अब इंटरेस्टेड ही नहीं है पैसा लगाने के लिए। और अगर वो हर साल 2-3 लाख करोड़ रुपए पैसा निकालेंगे, अभी मई में भी 10-12 हज़ार करोड़ रुपए निकाल चुके हैं, तो जो आईएनआर की डेप्रिसिएशन है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाली है। और ये चीज आपको खुद से भी समझनी चाहिए कि ये चीजें आपको कंट्रोल में लानी चाहिए। हर चीज को पकड़ के उस पर टैक्स लगाना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है, और यही चीज अभी यहाँ पर निकल कर आ रही है। आईएनआर लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है, 95 रुपी पर डॉलर से ऊपर निकल चुका है, और अभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो निकल कर आ रही है। लेकिन समझने की बात क्या है कि प्रॉब्लम अभी से शुरू नहीं हुई है, प्रॉब्लम पिछले 1-2 सालों से चल रही है, और लगातार ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उसको छुपाया जा रहा है। हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो कभी इन चीज़ों पे डिस्कस नहीं करते हैं। एलपीजी के जो भर के क्राइसिस चल रहे हैं, एलपीजी के इतने रेट्स बढ़ रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन जब प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसको छुपाया नहीं जा सकता है, तब ऐसी हालत आपको देखने को मिलती है। और अभी ये जो अपील है, इससे एक चीज़ साफ हो रही है कि आने वाला जो टाइम है वो इंडियन मिडिल क्लास के लिए बहुत टफ रहने वाला है। जो मिडिल क्लास है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। अभी 2 बार अपील की गई है, हो सकता है ये जो यूएस ईरान की वॉर है ये ऐसे ही और 1 महीने ऐसे ही कंटिन्यू चला, ऑयल के प्राइसेस ऐसे ही 90-95-100 डॉलर के आसपास चले, तो शायद कुछ कदम भी उठाए जा सकते हैं, जैसे कि ऑयल के रेट्स को, पेट्रोल और डीजल के रेट्स को बढ़ाना। उसके अलावा कुछ वर्क फ्रॉम होम टाइप कुछ करना, क्योंकि बार बार बोला जा रहा है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वर्क फ्रॉम होम के लिए करें, स्कूल ऑनलाइन क्लासेस पे आ जाए। तो यानी कि चीज़ें जो हैं वो जितनी अभी तक दिखाई नहीं जा रही थी, जितना कूल बन के दिखाया जा रहा था कि भाई हमारे यहाँ तो सब बढ़िया चल रहा है, वो उतनी स्मूथ चीज़ें नहीं है। और इसका ही असर स्टॉक मार्केट पे भी अभी देखने को मिल रहा है। जहां ग्लोबल मार्केट, एशियन मार्केट्स पॉजिटिव दिख रही हैं, हमारी मार्केट में पॉजिटिविटी आकर ही नहीं दे रही है। यूएस ऑल टाइम हाई पे पहुंची हुई है मार्केट्स, एशियन मार्केट्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। वो सब जो वॉर के रिलेटेड नेगेटिविटी है उसको प्राइज इन कर चुकी है। लेकिन हमारी मार्केट में गिरावट और उसके बाद गिरावट, सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मार्केट के लिए? एक तो भर भर के टैक्सेस लगाए जाते हैं। हर साल ये ढूंढा जाता है और क्या चीज हो सकती है जिसपे टैक्स लगा दिया जाए, टैक्स बढ़ा दिया जाए। और ये चीज अगर होती रहेगी तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज, जो हमारी कंपनीज हैं वहां पर ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, और ना कोई वो कंपनीज कुछ ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रही है कि जहां से नई ग्रोथ निकल कर आए। एआई आया, पूरी दुनिया में उसके बात हुई, हमारी किसी आईटी कंपनी ने एआई के बारे में कुछ नहीं किया। एफएमसीजी कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इन सब में हालत खराब आपको नजर आ रही है, लेकिन कोई भी इस चीज पे बात करने को तैयार नहीं था। अब जब चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं, तब वो चीजें अपील की तरह आती हुई नजर आ रही है, जो कि ओवरऑल एक लंबी यहाँ पर जो कंसोलिडेशन है वो मार्केट को लेकर दिखा सकती है। और मार्केट में ये जो कंसोलिडेशन है 24,000 की, देखिए 23,500 का एक अच्छा सपोर्ट है। 23,500 से ऊपर अगर रहती है तो बहुत अच्छी बात है। वहां से नीचे जाती है तो फिर वही 22,800, 23,000, उतने नीचे के लेवल्स फिर से ओपन होते हुए नजर आएंगे। निफ्टी में मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ
बहुत ज़्यादा उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है निफ्टी 50 इंडेक्स से, क्योंकि ये ऐसा इंडेक्स है जिसको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मैनेज करके चल रहे हैं, क्योंकि जो अर्निंग्स की ग्रोथ है वो इस लेवल पे आपको नहीं देखने को मिल रही है। तो थोड़ी से जो टाइम है वो अभी टफ चल रहा है, लेकिन याद रखिए टफ टाइम में ही इन्वेस्ट करके आपका असली पैसा बनने वाला है। तो वो चीज आपको समझ के चलनी है, हर 1000-1500 पॉइंट्स की गिरावट पे कुछ पैसा आपका, अगर आपके पास एक्सेस पैसा रखा है जो आप लमसम कर सकते हैं तो जरूर करिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो अभी जो करेंटली सिचुएशन है उसमें मिडिल क्लास के लिए थोड़ी सी जो सिचुएशन है वो खराब रहने वाली है, और ये थोड़ा सा कंसर्न की बात इकोनॉमी के लेवल पे हो सकती है आने वाले टाइम में। उम्मीद है कि वो लॉकडाउन वाली सिचुएशन ना आए, क्योंकि अभी जो बातें जैसे कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम चले और डीजल पेट्रोल को कम यूज़ किया जाए, तो उससे थोड़ी सी जो पॉजिटिविटी है वो कहीं से भी दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो इसलिए मार्केट में थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, लेकिन एक साथ ये भी याद रखिएगा कि ऐसी मार्केट जब गिरावट आती है यही मार्केट आपको असली पैसा बनाकर देती है। तो अगर गिरावट आपको देखने को मिलती है तो कुछ कुछ पैसा ज़रूर ऐसी मार्केट कंडीशंस में इन्वेस्ट करके चलिएगा, और आने वाले टाइम में इससे आपको, जब ये सारे क्राइसिस खत्म हो जाएंगे 1-2 साल में या जितना भी टाइम इसमें लगता है, तो आपको एक अच्छी बेटर रिटर्न्स यहाँ से मिल सकती है। और साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर करके चलिए। देखिए अभी गोल्ड में अच्छी रिटर्न्स आ रही है पिछले कुछ दिनों से, हमारी मार्केट में गिरावट है, यूएस की मार्केट में अच्छी रिटर्न है, तो थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, और वो उसको सोचकर आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। तो उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।